अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास का फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाज़िर हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 के, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट की हुई हैं। हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी हैं मोशन की। पहले हमने 3 बेसिक टाइप्स पढ़ी, देखा कि बेसिक टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड। ट्रांसलेटरी मोशन देखी, फिर हमने रोटेटरी मोशन देखी। आज हमने देखना है वाइब्रेटरी मोशन। इन बिटवीन हमने फिर ट्रांसलेटरी मोशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, 3 टाइप्स होती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ना है, वाइब्रेटरी मोशन, जो कि थर्ड टाइप ऑफ मोशन है। तो वाइब्रेटरी मोशन हम आम डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे कि हम झूला झूलते हैं, और या हम सीसा बच्चे झूले रहते हैं सीसा के ऊपर, या हमारा मोबाइल वाइब्रेट करता है। तो ये सारी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन ही है। तो दरअसल देखिएगा, हम कॉमन लाइफ में इनका लफ्ज़ यूज़ करते हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अब हम देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन होती क्या है। तो वाइब्रेटरी मोशन दरअसल, जैसे कि मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, टू एंड फ्रो मोशन, जो कि जिसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन का मतलब है आगे जाना और पीछे आना, आगे जाना और पीछे आना। तो बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की जो टू एंड फ्रो मोशन होती है, कहाँ पे, अराउंड इट्स मेन पोजीशन, अपने मेन पोजीशन के गिर्द, इज़ कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। तो ऐसी मोशन जो कि टू एंड फ्रो, आगे जाती हो बॉडी और पीछे जाती हो, ऊपर जाती हो और बॉडी नीचे आती हो, आगे जाती हो या पीछे आती हो, ये सारी जो मोशंस हैं ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाती हैं। किसके गिर्द? अब ज़रा देखिएगा कि एक बॉडी है, वो यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से बॉडी चली जाती है इधर, फिर यहाँ से घूम के वापस आती है तो बॉडी आ जाती है इधर। यानी कि ये जो पोजीशन है इसकी, ये मेन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? मेन पोजीशन। पहले बॉडी इधर गई, टू गई, फिर फ्रो वापस आई, फिर दोबारा इधर गई, या हम इसको इधर गई और फिर यहाँ से वापस आई, फिर दोबारा इधर गई, वापस आई, फिर दोबारा इधर गई, फिर वापस आई। यानी कि इस पोजीशन के गिर्द ही ये बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है, कभी आगे जाती है और कभी पीछे आती है इस पोजीशन से। तो ये पोजीशन जो कहलाती है, मेन पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है, जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। समझ आ गई? तो ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ये क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वैसे तो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, या कोई हमारे पास एटम्स ले लें, किसी भी सॉलिड मटेरियल के एटम्स ले लें। ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई आयरन है, आयरन का पीस है, इसके अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं ये। अब ये जो डिफरेंट एटम्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं, कभी इधर जाता है, ये कभी इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है। इस तरह से ये वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं अराउंड इट्स मेन पोजीशन। ये कभी आगे की तरफ जाते हैं और कभी वापस आते हैं, फिर यहाँ से वापस आते हैं, फिर दोबारा से इधर जाते हैं। हमने देखा होगा घड़ियों में हम पेंडुलम लगा होता है, सिंपल पेंडुलम, तो वो कुछ इस तरह से हैंग होता है, इस तरह से। तो वो कभी मूव करके इधर चला जाता है और कभी मूव करके वो इधर आ जाता है। तो ये इधर जाना और यहाँ से वापस आना और फिर इधर चले जाना, फिर यहाँ से वापस आ जाना, ये एक वाइब्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाइब्रेशन। तो ये टू एंड फ्रो, इधर जाती है बॉडी, फिर यहाँ से वापस आती है, फिर इधर जाती है बॉडी, फिर यहाँ से वापस आती है। इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करती रहती है। ये जो इसकी मोशन है इस पोजीशन के गिर्द, ये पोजीशन क्या कहलाती है? मेन पोजीशन। ये जो मोशन है इस पेंडुलम की, ये क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने एटम की बात की, इसकी पेंडुलम की बात की, सीसा की अगर बात करें हम, ये हमारे पास एक फलक्रम है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने एक वो बोर्ड रखा हुआ है, इसके ऊपर एक बच्चा बैठा है यहाँ पे, और इसके ऊपर दूसरा बच्चा बैठा है, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, अब जब ये बच्चा नीचे की तरफ जाता है तो ये वाला बच्चा कहाँ चला जाता है? ऊपर। और ये बच्चा जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये वाला बच्चा नीचे आ जाता है। ये टू एंड फ्रो इस पोजीशन के गिर्द, ये कभी ऊपर जाता है बच्चा और ये कभी नीचे आता है बच्चा। तो ये टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। तो ये जो मोशन ऑफ द बॉडी है, ये क्या कहलाती है बेटा? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है।
अच्छा, और अगर हम एग्जांपल देखें इसकी अगर, तो झूला, हम झूला झूलते हैं, ये हमारे पास एक झूला है, तो हम इसमें झूलते हैं, ये कभी आगे की तरफ जाता है और कभी पीछे की आगे की तरफ, इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करता है। झूला जो होता है इस तरह कभी आगे जाता है और कभी पीछे आता है, इस तरह से मूव करता रहता है। तो ये मूव, इसकी जो मोशन है ये इस मेन पोजीशन के गिर्द इस तरह से, तो ये मोशन कौन सी मोशन कहलाती है? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाती है बेटा? वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह बच्चों का जो झूला क्रैडल जिसको कहते हैं हम, वो भी इस तरह मूव करता रहता है और इसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? टू एंड फ्रो यानी वाइब्रेटरी मोशन है। अब आपकी बुक में कुछ मिनी एक्सरसाइज गिवन है, उसको अगर हम स्टडी करें तो मिनी एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि बॉडी रेस्ट पर कब कहलाएगी, बॉडी कब रेस्ट पर होगी। तो हमने कहा कि जब बॉडी रेस्ट पर कब होती है? जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। तो हमने कहा कि इफ़ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। यहाँ तक लिखना काफ़ी नहीं है, इससे आगे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हाँ, ऑब्जर्वर को कहते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या है बेटा? ऑब्जर्वर। बात समझ आ गई? क्या है? ऑब्जर्वर। एक बॉडी रेस्ट पर कब होगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग इर्द गिर्द के हिसाब से वो पोजीशन चेंज नहीं करती या किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं करती अपनी, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी दैट एट रेस्ट एंड इज़ इन मोशन एट द सेम टाइम। आपने ऐसी कोई एग्जांपल देनी है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो एक ही टाइम में। एक ही टाइम में बॉडी कोई रेस्ट में भी है और उसी टाइम में बॉडी क्या है? मोशन में भी है किसी के हिसाब से। आपने इस फिनोमेना की क्या देनी है? एग्जांपल। तो हमने कहा था कि अगर बॉडी पोजीशन चेंज करती है तो वो रेस्ट पे होती है, बॉडी पोजीशन चेंज करती है तो वो मोशन में होती है। अगर बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर तो वो रेस्ट में होती है। अब इसके जो क्वेश्चन है हमारा, उसके मुताबिक जो आंसर बनेगा वो ये है कि अगर दो लोग गाड़ी में बैठे हैं साथ पैरेलल, ठीक है, और एक उनका दोस्त कोई प्लेटफॉर्म में रोड पे खड़ा है, गाड़ी मूव कर रही है आगे। अब जो दो दोस्त बैठे हैं आपस में, उनकी पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से चेंज नहीं हो रही, वो सेम पोजीशन से ही आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या है बेटा? रेस्ट में है, क्योंकि दे डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के हिसाब से वो क्या नहीं कर रहे बेटा? पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? रेस्ट में कहलाते हैं, रेस्ट की हालत में होते हैं। लेकिन वो दोनों जो गाड़ी में जो बैठे हैं, बाहर जो आदमी खड़ा था, उनको ऑब्जर्व कर रहा था, उनके हिसाब से वो दोनों की पोजीशन क्या हो रही है? लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है। तो इस मोशन को या इस फिनोमेना को हम कहते हैं वो मोशन में है। पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है? मोशन में है। तो पता क्या चला, वो जो गाड़ी वाले जो पैसेंजर हैं एक दूसरे के लिहाज से तो वो रेस्ट में है, लेकिन बाहर खड़े हुए इंसान के लिए वो क्या है? मोशन में है। तो ये वो फिनोमेना है जिसमें एक बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है और उसी टाइम में किसी ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। इसे हमने पिछले पेज पे भी देखा था कि जहाँ पर रेस्ट एंड मोशन की स्टडी की थी हमने, उसमें पैराग्राफ था मोशन के नीचे, मोशन वाली डेफिनेशन के नीचे एक पैराग्राफ है जिसमें हमने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी आर रिलेटिव, यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ पेज नंबर 29 के ऊपर। पेज नंबर 29 को अगर देखें, इसका जवाब जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था अभी, उसका जवाब ये है। ये जो पैराग्राफ है ना, ये पेज नंबर 29 के ऊपर ये जो पैराग्राफ मोशन की डेफिनेशन के नीचे ये वाला इसका आंसर है। समझ आ गई? इसको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें किसी तरह। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, ये पैराग्राफ पूरा करना है, बताता हूँ, निशान लगवा देता हूँ। मेंशन द टाइप ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने मोशन की टाइप बतानी है। ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्हें बताना है कौन सी बॉडी की कौन सी मोशन है, ठीक है। हाँ, बाल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, एक बाल जो है ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, एक बाल को आपने ऊपर थ्रो किया है, ये एक बॉल है और इसको आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है। ये इसकी कौन सी मोशन है बेटा? ये क्योंकि एक लाइन के अलॉन्ग है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है, तो ये
स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, लीनियर मोशन। कौन सी मोशन होगी भाई, लीनियर मोशन। समझ आ गई। अच्छा दूसरी बात बेटा, ए चाइल्ड मूविंग डाउन ए स्लाइड, एक बच्चा है वो स्लाइड से नीचे की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है बेटा, यानी कि एक स्लाइड है ये ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे है इस तरह से, उसने नीचे की तरफ जाना है। ये कौन सी मोशन है बेटा, ये ए से बी की तरफ जाना है उसने, है बेटा, ये भी लीनियर मोशन है। ये कौन सी मोशन है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है। क्या लिखा है, हाँ ऊपर लिख दिया ना उसने, मोशन की बात कर रहा है। नहीं यहाँ पे चाइल्ड मूविंग डाउनवर्ड, डाउन ए स्लाइड, वो मूव कर रहा है ना नीचे की तरफ। स्लाइड, स्लाइड क्या होता है, स्ट्रेट होती है। स्लाइड क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है बेटा, इंक्लाइंड लाइन होती है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो इसकी जो मोशन होगी वो भी क्या होगी बेटा, लीनियर होगी। ठीक है। जो थर्ड टाइप है बेटा वो क्या है, फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई, सॉरी मूवमेंट ऑफ ए प्लेयर इन ए फुटबॉल ग्राउंड। मूवमेंट ऑफ प्लेयर बतानी है अपने फुटबॉल ग्राउंड में। बेटा बताओ ज़रा, शाबाश। रैंडम, कभी फुटबॉल का प्लेयर फुटबॉल को लेके इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है। तो ये कोई उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा। तो ये जो मोशन है यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे आगे ख़त्म हो गई, ये रैंडम मोशन है। कौन सी मोशन है बेटा, रैंडम मोशन है। ये इर्रेगुलर मोशन है, और इसको हम इर्रेगुलर मोशन कहते हैं। और फोर्थ टाइप जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की जो फ्लाइट होती है बेटा, वो उसकी मोशन कौन सी होती है, वो भी रैंडम होती है बेटा। क्या होती है, रैंडम मोशन होती है। तो अब ज़रा देखो, यही बात है, वो कभी उड़ के कहाँ जाती है, कभी कहाँ जाती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करती। फिफ्थ बेटा, एथलीट रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक। एक खिलाड़ी है, हुसैन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा, कि वो एक सर्कुलर ट्रैक में कुछ इस तरह से मूव कर रहा है इसके गिर्द। ठीक है बेटा। तो इसकी जो मोशन है, कभी वो आदमी यहाँ था, कभी एथलीट यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी। ये कौन सी मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन है। कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है। तो इसकी जो मोशन होगी वो कौन सी होगी भाई, सर्कुलर मोशन। बात समझ आ गई। अब वो सिक्स्थ वन, मोशन ऑफ ए व्हील। व्हील की मोशन क्या होगी, व्हील की मोशन बेटा कौन सी होगी, रोटेटरी मोशन। अब व्हील भी यही है, लेकिन वो इस एक्सिस के गिर्द क्या करता है बेटा, स्पिन करता है। क्या करता है, स्पिन करता है। तो स्पिन करने के अमल को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। कौन सी मोशन बेटा, इसकी जो मोशन होगी वो कौन सी होगी भाई, रोटेटरी मोशन। ठीक है, एक एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है। इन द लास्ट सेवंथ क्वेश्चन है बेटा, मोशन ऑफ क्रेडल, वाइब्रेटरी मोशन। अभी मैंने वाइब्रेटरी मोशन के टॉपिक में पढ़ाया था कि जो बच्चों का क्रेडल होता है, झूला होता है, वो भी कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, वाइब्रेटरी मोशन। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो इसमें इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।